तो दोस्तों जैसे ही आपने टाइटल पर पढ़ ही लिया है, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। अगर आपने भी पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल कर दिया है और फॉर्म में भरते टाइम आपसे इसमें ए टू जेड कोई भी मिस्टेक हो गई है, तो क्या आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे? अगर करेक्शन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाल वाली बटन को दबाकर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर अभी तक आपने सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन किया है, आपने आगे की डिटेल्स को फिल नहीं किया है, आपने रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन में आपको पता चल गया है कि आपसे ऐसी मिस्टेक हो गई, तब आपको क्या करना है? तो आप सिंपली एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से। जो भी डिटेल में आपकी मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट करके नया रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से, और आगे के फॉर्म को फिल कर लीजिए। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे, जहां पर आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स को फिल करना पड़ता है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना पड़ता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन आता है, एक मतलब फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन तो यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आता है। उसके बाद जब फॉर्म पूरा फिल हो जाता है तो पेमेंट कटवाने से पहले यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू करने का ऑप्शन आता है, जहां पर आप अच्छे से डिटेल को चेक कर सकते थे। मतलब आपको पेमेंट कटवाने से पहले यहाँ पर अच्छे से डिटेल को चेक करना है, उसके बाद ये पेमेंट कटवानी है। अब अगर आपने इसकी पेमेंट कटवा दी है, उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जानकारी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रखी है। सबसे पहले तो हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर, और वहां पर क्या दे रखा है इसको बता देते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप इसकी रेट्स वगैरह देख सकते हैं। अब हम इसके पेज नंबर 13 पे आ जाते हैं, जहाँ पर करेक्शन से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दे रखी है। यहाँ पर आप पेज नंबर 13 पे देखेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर 6.1 नंबर पॉइंट आपको पढ़ना है। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट एंड नोट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट। यानी कि यहाँ पर दे रखा है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म उसको सबमिट नहीं करने हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड एंड द एप्लीकेशन फीस इंसीमेशन चार्जेस पेड फॉर अदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विल स्टैंड फॉरफिट। मान लीजिए ऐसा कोई केस पाया जाता है जिसमें कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देता है। जैसे कि किसी कैंडिडेट का एक फॉर्म मतलब मिस्टेक हो गई है फॉर्म में और उसने दूसरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर दिया है और दोनों ही फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, दोनों ही फॉर्म की पेमेंट कट चुकी है। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, उस केस में आपका जो लास्ट वाला फॉर्म सबमिट हुआ है, यानी कि पहला वाला फॉर्म आपका गलत हो गया था, उसके बाद आपने दोबारा से फॉर्म को फिल किया है, जो भी आपकी मिस्टेक हो गई थी उसको करेक्शन करके दोबारा से फॉर्म को फिल कर लिया है और दूसरे फॉर्म को सबमिट कर दिया है। भले ही आपने दोनों की पेमेंट कटवा दी है, आपका दूसरा वाला जो फॉर्म सबमिट हुआ है उसको ही मान्य किया जाएगा। अब अगर आपके दूसरे फॉर्म में भी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो आप तीसरा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो तीसरा फॉर्म है आपका वही मान्य किया जाएगा, जो पहले दो फॉर्म थे उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर भले ही उसका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, सिर्फ आपको तीसरे वाले का ही एग्जाम देना है या फिर दूसरे वाला जो आपका सही है उसका ही एग्जाम देने जाना है। ऐसा नहीं करना है कि भैया आपका पहला वाला फॉर्म गलत हो गया, आपने दूसरा फिल कर दिया, वो सही है, फिर भी आपने तीसरा फिल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका तीसरा ही वाला गलत वाला फॉर्म जो है वही मान्य किया जाएगा। तो आपको देख लेना, अगर पहला फॉर्म आपका गलत हुआ है तो आपको दूसरा फॉर्म फिल कर देना है और उसको सबमिट कर देना, उसकी फीस कटवानी है। तो उस केस में क्या होगा, आपका दूसरा वाला फॉर्म मान्य किया जाएगा, आपको उसका ही एग्जाम देने जाना है, आपको पहले वाले का एग्जाम नहीं देना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया आपकी जो पुराने फॉर्म की फीस कट चुकी है उसका क्या होगा? तो वो फीस आपकी कट चुकी है, वो रिफंड नहीं की जाएगी। अगर आपके फॉर्म में बड़ी सी गलती है या फिर कोई भी गलती आपको लग रहा है इस गलती से आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक नया फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी भी आपको फीस कटवानी पड़ेगी। जो पुरानी फीस कट चुकी है उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा किसी भी फॉर्म में, यहाँ पर ऐसा साफ साफ दे रखा है इस नोटिफिकेशन में। तो इस फॉर्म में करेक्शन करने का यही एक तरीका है, आपको एक नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से, और उसकी फीस कटवा के उसको सबमिट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक पुराना वो जो भरा हुआ फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा।